जम्मू कश्मीर में बिजली के नुकसानात में कमी हो रही है और बिजली को लेकर दरअसल बिजली का जो पूरा सिस्टम है इसको लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट बताती है कि बिजली को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए दरअसल एक खुशखबरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिजली के नुकसानात में अब नुमायां कमी आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि मसला अब भी बरकरार है। गांव देहात अभी भी दरअसल बिजली से महरूम है। अभी भी शहरों में लगातार 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। और जरा आप तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा खित्ता जहां दरिया बहते हैं, पनबिजली पैदा करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बिजली का निजाम मुसलसल खसारे में हो। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? अगर बिजली पैदा भी हो रही है तो फिर अरबों रुपये का नुकसान किस बात का हो रहा है? और हुकूमत के मुसलसल दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर अब भी इस मामले में मुल्क की बदतरीन रियासतों में क्यों शुमार होता है? जम्मू कश्मीर के बिजली के शोबे से मुतालिक ताजा आदादोशुमार के मुताबिक AT&C लॉसेज यानी जिसमें गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान नुमायां कमी आई है। साल 2021-22 एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में यह खसारा तकरीबन 63% था, जो साल 2023 और 24 में कम होकर तकरीबन 44% रह गया है। यानी हुकूमत ने नुकसान कम करने में पेशरफ्त जरूर की है, लेकिन मसला यह है कि मुल्क की औसत शरह तकरीबन 16% के आसपास है। इस लिहाज से जम्मू कश्मीर अब भी दरअसल इसमें बहुत पीछे है। या सादा लफ्जों में अगर इसको समझें तो बिजली पैदा होने के बाद सारिफ तक पहुंचने के दौरान जो नुकसान होता है, इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक टेक्निकल लॉसेज यानी पुरानी और कमजोर बिजली लाइनों, लंबी ट्रांसमिशन लाइनों और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जाय होने वाली बिजली, और दूसरा जो लॉस है यानी कॉमर्शियल लॉस, जिसमें बिजली चोरी, मीटरिंग में खामियां, जो मीटर्स होते हैं, बिलों की अदम वसूली और गैर कानूनी कनेक्शन इसमें दरअसल शामिल होते हैं। जम्मू कश्मीर में यह मसला इसलिए भी ज्यादा संगीन है क्योंकि यहां पहाड़ी इलाके, दूर दराज की बस्तियां और तवील लो वोल्टेज लाइनें बिजली की तरसील को मुश्किल बना देती हैं। दूसरी तरफ बिजली चोरी और बिलों की कम वसूली भी पावर डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके बायस हर साल हजारों करोड़ रुपयों का माली बोझ जम्मू कश्मीर की सरकार और इंतजामिया को उठाना पड़ता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने कई इकदाम शुरू किए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जा रहे हैं, AB कैबलिंग की जा रही है, बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की गई हैं और बिलों की वसूली बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। इन्हीं इकदामात की वजह से गुज़िश्ता बरसों में नुकसानात में कुछ कमी देखने को मिली है। ताहम जो एक्सपर्ट हैं और जानकार हैं, उनका कहना है कि सिर्फ चंद फीसद कमी दरअसल ये काफी नहीं है। जब तक बिजली के तकसीम के पूरे सिस्टम को, पूरे निजाम को जदीद न बनाया जाए, पुरानी लाइनों को तब्दील किया जाता और सारिफीन में बर वक्त बिल अदा करने की आदत फरोग दी जाती है, तब तक जम्मू कश्मीर के बिजली के शोबे को मुकम्मल तौर पर खसारे से निकालना आसान नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि खसारा पहले से जम्मू कश्मीर जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उसमें पहले के मुकाबले में अब खसारा कम हुआ है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, यानी बिजली जो गांव देहात और जो आउटस्कर्ट्स है वहां पर बिजली अब पहुंचनी चाहिए, या जो शहरी इलाके हैं, अर्बन इलाके हैं, यहां पर 24 घंटे लगातार बिजली आनी चाहिए। तो सवाल यह उठता है कि हुकूमत की इस्लाहात आने वाले बरसों में AT&C लॉसेस को कौमी औसत के करीब ला पाती हैं या ये नहीं, क्योंकि अगर ये नुकसानात मजीद कम होते हैं तो न सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा, बल्कि सारिफीन को भी ज्यादा मुस्तहकम और बेहतर बिजली की फराहमी दरअसल मुमकिन हो सकती है। अब आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपकी राय में जम्मू कश्मीर में बिजली के शोबे का सबसे बड़ा मसला आपके नजदीक क्या है? नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली चोरी, या जो इसके बिल होते हैं, बिलों की अदम अदायगी? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, यानी आपका जो तबसरा है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ताकि आगे की रिपोर्ट हम उसी बुनियाद पर आपके लिए बनाएंगे। हालिया बारिशों की वजह से पैदा शुदा सैलाबी सूरत हाल ने जहां कई
प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया है, वहीं कई कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स खड़े किए थे, लेकिन उनकी मेहनत पर भी जो है पानी फेर गया। अभी मैं इंदरकूट सोनावारी इलाके में मौजूद हूं और अभी ये जो नौजवान आप देख रहे हैं मेरे साथ फ्रेम में, इन्होंने एक जो है बी कीपिंग यूनिट एस्टैब्लिश किया था यहाँ पे, बड़े पैमाने पे बैंक से लोन भी लिया था और उसके बाद इसी से अपना घर चलाते थे और अपनी अहल वयाल की जो कफ़ालत है वो करते थे। लेकिन हालिया दिनों बारिशों की वजह से इनको शदीद नुकसान पहुँचा है और इनका सारा जो फार्म है वो डिवास्टेट हो गया है। आप देखेंगे विजुअल्स में भी किस तरह से यहाँ पे पानी ने इनको शदीद नुकसान पहुँचाया। इनसे भी बात करेंगे कि क्या ये कहना चाहते हैं इस हवाले से और कब से ये इस काम के साथ जुड़े थे और कितना नुकसान इनको हुआ है। जनाब वही तो पनो नाव हज तो कोई इलाक़स में शुरू अस्सलाम वालेकुम, मे नाव आबिद हुसैन डार, बह सुंबल इंदरकूट रोजान। ठीक जनाब ये वन रहराव अस कर ओतर ताज़े कर माइग्रेशन योर, यह वानसबल फार्म, अस करे योर माइग्रेशन। पता गो रूद किस आब सतन यम सह डैमेज गो लगभग 100+ डबस। अच्छा नुकसान वनस वुचान लगभग सैलाब सती गो या योर जमीनों मज आब खसित अत गो अत फट डब हज, यानी कि बीज तह लॉस, डबन तह खराबी, बीज तह गई सलम लॉस हज। क्या नुकसान लगभग 3.5 लाख हर अत नुकसान वनस। ठीक अहन जनाब तुम कुत काल गो वही करान? लगभग गए 12 वरी अत सत 12 वरियों पे पकनावान अयाल पकनावान, यानी कि पन घर खर्च बैंक पकनावान, बैंक लोन क्या वनस गुंजाइश न अयाल पकनानस न बैंकस कुन दिनस गुंजाइश कहीं। टोटली आय जमीन पे कहीं वनस। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से इनको शदीद नुकसान पहुंचा है और 12 साल से ये कह रहे हैं कि इस काम के साथ जुड़े थे। एक बीपी कीपर है, बैंक से लोन भी लिया था, कर्ज़ा भी लिया था और उसी के बेसिस पे ये यूनिट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था, लेकिन सैलाब ने इनकी तमाम जो मेहनत है उस पर पानी फेर दिया है। जनाब तुम वन तो पर तारुफ? जनाब मे नाम मोहम्मद इब्राहिम नजार, इंदरकूट सुंबल सोनावारी रोजान। तो जनाब 2 अगस्त सुबह मतलब 2 अगस्त सुबह वारिया रूद पेवान तो 4 बजे आई इन्फॉर्मेशन कि ये फार्मस आब खोतमुत कि अम कोर मे फोन बह वोतुस मौके वारदात पे। ये मे वुच आब डब आबस मज गमत कि यम सतन नुकसान कि ये मतलब बचा अस दो फिलहाल बचाव जिंद एक्टिव तम बचाव बाकी डेड गमत तम थे फिलहाल तथी फिलहाल बचे हम एक्टिव बीज। तो अत सतन नुकसान अमिस कि अमिस बत 12 वरी यह काम करान। तो 12 वरी पे करान अमिस बैंक पे लोन जनाब कोड़मुत। तो लोन कड़ने सत बच्चे पर्नावान बे पन घर पकनावान बे सत बैंक ते पकनावान। तो वन यम न्यूज़ कि वसात सतन जनाब सह गुजारिश करान तो बे आला हुकामन तन गुजारिश करान, बिलखुसूस अत बैंकस JK बैंकस यह गुजारिश करान कि यह आबिद सोब इस पत्मो 12 वरियो पे पन घर पकनावान, अमिस सत तिम नौजवान यम खड़ा कर तिमन दितुत रोजगार। मगर आज वोत यह पान जीरवस पे कि वन यह गुजारिश करान नाजरीन कि बे आला हुकामन कि यमिस गोस यह बैंक खास कर यमिस गोस यह बैंक माफ गसन तिक अमिस लकट लकट बच्चे तिम पान प्राइवेट स्कूलस, ताकि यह गया बे पन्न जंगन पे खड़ा। अगर न अमिस यह माफ गि मे बासान कि अम सुन बे जंगन पे खड़ा गसन मुश्किल कि मगर सैलाब क्या खोद लो लाइन एरिया मतलब यह फ्लड एरिया यवान। तो वजह यह कि अम क्या अत साइडस त्रोमुत वनस मतलब मौसम गर्म मौसम अम त्रोमुत मतलब शहजार खुद तवे ये सात शहजारस मज त्रो यह फ्रसन मज फ्रस जमीन मज। तो ये अचानक पे रूद सुबह मॉर्निंगस मज 5-4 बजे लोग रूद। तो अमिस वो तकरीबन 2 बजे वोत अमिस फोन, ये पान वोत फार्मस पे पे बह 3 बजे वोतुस तो वो आब मतलब डबो पिठ पत कर मेहनत कि फिलहाल बचे कह डब अम तकरीबन 350 डब अमिस। तो अत मज पार्टनर तह तो यम किन वजह से अमिस नुकसान गो। वन लास्टस पे यह गुजारिश करान यम न्यूज़ कि वसात सत अमिस गोस भरपूर मदद यून कर ताकि यह गया बे पन्न जंगन पे खड़ा। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन बात कर रहे थे यहाँ कुछ नौजवानों से, इनका ये कहना है कि सैलाबी सूरत हाल ने इनके पूरे यूनिट को जो है तबाह कर दिया है और अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं इंतज़ामिया से या मुतल्लिका जो इदारे हैं एपीकल्चर को लेकर के वो इस पे नज़रसानी करें और इनका जो नुकसान हुआ है किसी भी तरह से उसकी भरपाई की जाए, उसका मुआवजा दिया जाए। नेटवर्क 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।